नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, सभी के सामने आ रही है कि अब बैंक खाते में नहीं रखा मिनिमम बैलेंस। अब मिनिमम बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपके पास जितना पैसा है उतना रख सकते हैं। मिनिमम बैलेंस से कोई ज़रूरी नहीं है और कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। अब ग्राहकों की सुविधा के लिए सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। वो क्या नियम, आगे भी देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक PSBS के ग्राहकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके मुताबिक PSBS द्वारा अपने ग्राहकों से सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की शर्त की अनिवार्यता के फैसले को लेकर फिर से उनकी समीक्षा पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है। लोकप्रिय मीडिया रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस चर्चा का मुख्य कारण बैंकों में CAS यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट की घटती हिस्सेदारी को बताया गया है। आगे देखते हैं कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस से कितना रखना जरूरी है। कि रिपोर्ट की माने तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट बैंकों की कुल जमा राशि घट रही है। इसी मुद्दे को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ आयोजित एक बैठक में सरकारी अधिकारियों ने सवाल उठाया है कि आखिरकार ग्राहकों पर मिनिमम बैलेंस न रखने के लिए जुर्माना लगाने की आवश्यकता क्यों है, और वो भी स्पेशली जब बैंकों की लो कॉस्ट डिपॉजिट में तेजी से गिरावट होते दिख रही है। बैंक अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जन धन खातों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कई खाते शुरुआती समय में डोरमेट थे, लेकिन समय के साथ उनके बैलेंस में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने उसे नीतिगत बदलाव का प्रभाव बताया है। अब इन बैंकों ने हटाई मिनिमम बैलेंस की शर्तें। कौन कौन से बैंक है देखते हैं कि पिछले महीने 30 जून 2025 को RBI द्वारा जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया कि बैंकों में टर्म डिपॉजिट की बढ़ोतरी और उसकी हिस्सेदारी अब भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट से अधिक है। एक अन्य रिपोर्टर के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साल 2020 में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और हाल ही में कैनरा बैंक 1 जून 2025 को ने अपने ग्राहकों के लिए अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की शर्त को बैन कर दिया है। यानी इन बैंकों के ग्राहकों पर अब मिनिमम बैलेंस बनाए रखने का कोई दबाव नहीं है और ना ही इसके लिए उन पर कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि प्राइवेट बैंक HDFC और ICICI और एक्सिस बैंक आज भी मिनिमम बैलेंस रखने पर जुर्माना लगाते हैं। ये कौन कौन से बैंक जुर्माना लगाते हैं दोबारा देख लेते हैं कि HDFC और ICICI और एक्सिस बैंक, ये 3 बैंक जुर्माना लगाते हैं, बाकी कोई बैंक जुर्माना नहीं लगाते हैं। RTI द्वारा किया गया खुलासा। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि RTI ने खुलासा किया है कि कई बार बैंकों द्वारा वसूला गया जुर्माना उनके नेट प्रॉफिट से कहीं अधिक होता है, जो कि NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के प्रावधानों से पूर्णतः प्रभावित होता है।